आइए देखते हैं ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। जिसे हम लिखें अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मतलब उसमें पहला एक सेट होना चाहिए और दूसरा एक ऑपरेटर होना चाहिए और तीसरा ये ब्रैकेट से एक ब्रैकेट होना चाहिए। मतलब कि जैसे सेट क्या हो गया, जी हो गया, ऑपरेटर क्या हो गया, डॉट हो गया, ब्रैकेट क्या हो गया, इस टाइप का। ये पहला हो गया, या फिर ये हो गया, या फिर इसी चीज़ को हम इस तरह से भी लिखते हैं, जी कॉमा डॉट, इस तरह से। ये जो एरो वाली साइन हो या फिर ये ब्रैकेट हो, दोनों का सेम मतलब होता है। अब जो पुरानी किताब में आप पढ़ेंगे, ओल्ड राइटर किताब में, तो इस तरह से मिलेगा। अब जो न्यू मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ेंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप इस तरह से लिखिए या फिर आप इस तरह से लिखिए, दोनों का सेम मतलब होगा। एक सेट होना चाहिए, जी हमारा सेट हो गया, एक ऑपरेटर, कम से कम एक ऑपरेटर होना चाहिए, ऑपरेटर डॉट हो गया, ब्रैकेट एक होना चाहिए, ये वाला ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट है। अब बात आती है कि सेट में ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में क्या एक ही ऑपरेटर हो सकते नहीं, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे कि जी डॉट और कॉमा प्लस, इसमें कितने हैं, इसमें 3 ऑपरेटर, एक डॉट है, एक प्लस है, दूसरा क्या हो गया, एक से ले ले, एन ले ले, उसमें क्या हो गया, एक स्टार ले ले और एक डॉट ले ले, तो ये भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगा। चौथा देख ले क्या होगा, चौथा भी देख लीजिए कि जैसे जी एक सेट ले लिए, उसमें एक डॉट ऑपरेटर ले लिए, एक प्लस ले लिए हैं और एक स्टार ले लिए हैं। तो मतलब ये इसमें 3 तरह के ऑपरेटर छिपे हुए हों। तो कहें अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है। अब ये सब देखिए एक प्रकार से स्ट्रक्चर ही बना हुआ है, एक प्रकार से फिगर है। और फिगर नहीं कह सकते, ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि वेल अरेंजमेंट होना चाहिए। जैसे पहले सेट होना चाहिए, फिर कॉमा के साथ सेपरेट करके हमें ऑपरेटर लगाना है। जैसे डॉट ऑपरेटर लगा दिया, फिर प्लस लगा दिए, या फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब हमारे ऑपरेटर होते हैं। आइए फिर उसके बाद देखते हैं। तो क्या कहने का मतलब क्या है कि हमारा ये जो सेट है, सॉरी यहाँ पे एक सेट कंसीडर कर लेते हैं, सेट जी कंसीडर कर लेते हैं। उसमें ए बी सी डी इस तरह से, एफ जी एच इस तरह से ढेर सारे एलिमेंट हैं। तो उसको हमें करना क्या है, तो इसमें एक ऑपरेटर डॉट है, ऑपरेटर, ये हमारा सेट हो गया। अब ऑपरेटर की बात आएगी, ऑपरेटर की बात आएगी तो इसमें हम ले लिए कौन कौन सा, एक डॉट ले लिए, एक प्लस ले लिए। तो इसको किस तरह से जैसे लिखना है, तो ए डॉट बी प्लस सी, तो मतलब ये हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा रहा है, जी कॉमा डॉट कॉमा प्लस। ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हम लिए हुए हैं, इसमें देखिए जी मतलब इस सेट से एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, ए बी सी, पहला ऑपरेटर डॉट है, दूसरा ऑपरेटर प्लस है। तो एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में 2 या 2 से अधिक ऑपरेटर हो सकते हैं। तो अगर एक ऑपरेटर है तो सिंगल ऑपरेटर वाला कहेंगे, मतलब सिंगल इंजन वाला गाड़ी कहेंगे, सिंगल इंजन है। अगर 2 या 3 है तो डबल और ट्रिपल ऑपरेटर वाला अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नाम देंगे। बात समझ में आ गई है कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। कुछ नहीं है, इसका कोई डिफिनीशन एक वे में हमको डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे कि एक नॉन एम्प्टी सेट जी लेंगे जिसमें एक या एक से अधिक ऑपरेटर होंगे। मतलब एक सेट ले लिए, इसमें एक या एक से अधिक ऑपरेटर, मतलब मोर देन वन ऑपरेटर, वन और मोर ऑपरेटर। इसमें क्या होना चाहिए, वन और मोर ऑपरेटर होना चाहिए, और ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट हो या फिर ये वाला ब्रैकेट हो, तो दोनों चलेगा। एक सेट होना चाहिए। अब ये सेट हमारा 2 हो सकता है, फाइनाइट हो या फिर इनफाइनाइट हो। फाइनाइट सेट हो, इनफाइनाइट सेट हो, तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ऑपरेटर एक या 2 ऑपरेटर हो, कोई भी चेंजेस, कोई इससे कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में
में चेंज कोई भी तरह की त्रुटि नहीं आएगी। ब्रैकेट आप ये लगाइए या फिर ये लगाइए, दोनों ब्रैकेट चलेगा। कहने का मतलब हमारा यही है कि एक नॉन एम्प्टी सेट जी कंसीडर करेंगे, उसके बाद उसमें एक या दो या तीन या चार से कई ऑपरेटर को हम ऑपरेट करा सकते हैं। तो उस ऑपरेटर को जो लिखने का तरीका है इस तरह से लिखते हैं और इस ब्रैकेट को इस तरह ब्रैकेट से सेपरेट करते हैं, कॉमा लगा के इस तरह ब्रैकेट सेपरेट करते हैं। तो ये जो एक स्ट्रक्चर ऑब्टेंड हुआ है, एक फॉर्म, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो ऑब्टेंड हुआ है, इसी को हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं और कुछ नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।